अस्सलाम वालेकुम। मानसून का मौसम चल रहा है, हर तरफ बारिशें हो रही हैं, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसी सीजन में क्या होता है कि अक्सर औकात लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का सामना होता है, कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शंस आ जाती हैं, कुछ लोगों को स्किन की डिजीजेस का भी सामना करना पड़ता है और कभी कभार आईज के सिम्टम्स भी आ जाते हैं। अब अगर आप लोग इस रेनी सीजन में, मानसून के सीजन में खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो आपने कुछ 5 टिप्स पे अमल करना है ताकि आप बीमारियों से खुद को बचा सकें। सबसे नंबर 1 पे क्या करना होता है कि आप लोगों ने अपनी इम्यूनिटी, अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग करनी होती है। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारा एक नेचुरल सिस्टम होता है जो कि हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद फराहम करता है। अब जब रेनी सीजन होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इस सीजन में बैक्टीरिया, फंगल और वायरस जो होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है, तो आप लोग बीमार हो सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर आप लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। इम्यूनिटी की स्ट्रांग करने के लिए आपने विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की जो खुराक होती हैं, जो फूड्स होती हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा करना होता है। लाइक आप सिट्रस फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप माल्टे की जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जिंजर की टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने फलों और सब्जियों का इस्तेमाल भी बढ़ाना होता है, क्योंकि इनमें ऐसे विटामिन पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। लेकिन आपने एक एहतियात बरतनी होती है, वो ये है कि कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने इस सीजन में नहीं करना होता। लाइक अगर हम उसके ऊपर बात करें तो आपने वाटरमेलन या तरबूज का इस्तेमाल कम से कम रखना होता है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना होता है कि अपने पानी के इस्तेमाल में काफी एहतियात बरतनी होती है। आपने कोशिश करनी होती है कि आपके जितने भी वाटर वाले कंटेनर्स हैं, आपकी अगर टैंकी होती है वो फुली कवर्ड हो, उसमें बारिश का पानी मिक्स ना हो। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि बारिश के पानी में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज या फंगल वगैरह होते हैं। अगर वो आपके नॉर्मल पानी जिसको आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो आप लोग मुख्तलिफ पेट की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको और ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने अपने पानी को ढांक के रखना है। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने अपनी डाइट को इस सीजन में इंप्रूव करना होता है। लाइक आपने फलों और सब्जियों का भी इस्तेमाल करना होता है। साथ ही साथ आपने स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना होता। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा मंद होगा। चौथे नंबर पर क्या होता है कि इस सीजन में मच्छरों की अफजाइश जो होती है वो बढ़ जाती है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो वो उसके उनसे मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेज आपको हो सकती है। लाइक जिसमें हम मलेरिया या डेंगू के ऊपर अगर बात करें तो हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आप लोगों ने एक तो ऐसे सोर्सेस का खात्मा करना है जहाँ पे वाटर जमा हो, जहाँ पे फ्री वाटर या साफ वाटर जमा हो रहा होता हो, उसको उन सोर्सेस को आपने खत्म करना है। साथ ही साथ आपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। आखिरी नंबर पर अगर आप लोगों को बारिश में भीगना पसंद है, आप लोग बारिश में जाते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज्यादा देर तक बारिश में नहीं भीगना। आप लोगों ने छतरी का इस्तेमाल लाजमन करना है, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है एक तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये एक नेचुरल एसिड बन जाता है। जब ये इन्वायरमेंट से आ रहा होता है तो इसमें एक नेचुरल एसिड बन जाता है जो कि आपके स्किन को भी इरिटेट कर सकता है, आपके आईज को भी इरिटेट कर सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बारिश में जाते हुए बाहर छतरी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये 5 टिप्स है, अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो आप काफी हद तक खुद को रेनी सीजन में बीमारियों से बचा सकते हैं।